अपना घर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पोछा लगाया। पानी नहीं था लेकिन मैंने कहा भाड़ में जाए पानी। मैंने इसको अच्छे से फ़नाइल जो कुछ भी मुझे मिला मैंने पोछा लगाया है और बर्तन सारे धो कर रखे हैं। अभी पानी नहीं, सिर्फ ये बर्तन रह गए हैं, बाकी ये किचन सारा साफ़ किया है और उसके साथ साथ इस बेडरूम को अच्छे से साफ़ किया। मतलब आज ही घर को अच्छे से देखा है मैंने। और आज जब मैं वापस आई थी उस वक्त मैंने कपड़े शीलिंग कर दिए थे और बाहर मैंने इनको हैंग किया था। फिर ये जल्दी ड्राई हो गए थे। ये मैंने नाप निकाला हुआ है। ये मैं जाते हुए सैलून ले जाऊंगी, नैना फिर ले जाएगी घर, मामू को दे देगी और फिर मेरे कपड़े ये सिलाई हो जाएंगे ताकि ये मैंने रमज़ान में पहनने हैं। तो लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मैं अब नैना के साथ रहूँगी। ठीक हो गया। बाकी इनकी अच्छे से सफाई की है। हाँ, इनकी थोड़ी सी डस्टिंग रहती है, वो करती हूँ। रेडी मैंने कहा सैलून जाकर होंगी। अच्छा, मुझे ये पर्दे भी ऐसे लग रहे हैं कि ये सही ना, मतलब काफ़ी टाइम तो हो गया लगा कि इनको वॉश कर दूँ, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको तो खैर मैं बाहर से वॉश करवाऊँगी, घर पे तो बस की बात नहीं है क्योंकि पानी नहीं आ रहा। और लो जी, पंखा भी गंदा हो गया बग़ैर चलाए। असल में रात के टाइम ना मेरे जो हस्बैंड है वो इसको विंडो को भी ओपन कर देते हैं, डोर को भी ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरे फर्नीचर का सत्यानाश हो चुका है। और एक दिन इस पर अच्छी खासी लड़ाई होगी, फिर इसे जान छूटेगी। तो गाइस रात मैंने इनके कपड़े प्रेस कर दिए थे सहरी के बाद। अभी वो पहन कर नहीं गई तो ये उनकी मर्ज़ी है, शायद शाम को पहनने हो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने तो इनका शूज़ और ये जो थी इनकी ड्रेसिंग जो थी वो साफ़ सुथरी करके प्रेस करके रख दी थी। अभी पहनना तो अगले बंदे की मर्ज़ी है ना। ये स्टीविया और ग्रीन टी है जो मैं अपने बैग में रखूँगी। वो पहले वाली मैं घर ले आई थी और अभी ये ना रोज़े के बाद, अफ्तारी के बाद सच में बहुत दिल चाहता है कि कोई ग्रीन टी टाइप हो, तो इस वजह से ये मैं अपने बैग में रख रही हूँ। डेली लेकर जाया करूँगी जितनी ज़रूरत होगी, वरना वहाँ मुझे मिलती नहीं है बाद में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। मज़े की बात बताऊँ, मुझे नैना ने काफ़ी देर से कॉल की है कि मैं सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, आप नीचे आ जाएँ। मैं अपने मोबाइल में बिज़ी हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। अभी मेरे दिमाग ने काम किया कि मुझे तो नैना ने बुला लिया, तो जल्दी जल्दी उठ कर आई हूँ। बस अभी लॉक लगाती हूँ। कपड़े मैंने साथ ले लिए हैं जो कि मैं नैना को दे दूँगी, बाकी जो बातें होंगी फिर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं नीचे चलती हूँ और मैं देख रही हूँ कि सीढ़ियों वाला हिस्सा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा लगता है, अच्छे से पोछा लगाया है इन्होंने, शुक्र है इनका। बस पानी भी छोड़ दें फिर ज़्यादा मज़े की बात है, क्योंकि पानी सिर्फ रात को आता है 12 बजे। नैना वो इधर आएंगे क्योंकि बाइक हमारी इधर खड़ी है, क्योंकि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था तो दिलबर साहब पैदल सुबह चले गए मुझे लगता है, तो बस बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर उनका वेट करती हूँ। यकीन नहीं हुआ, मैंने आके नंबर देखा है कि यही है ना, किसी और की ना हो। चपाती
ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ में अगर वाइफ बीमार पड़ जाए तो हस्बैंड अपना ध्यान केयर करता है, लेकिन वही अगर हस्बैंड बीमार पड़ जाए तो वह वाइफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी बहनों। आज मुझे पहले सच में आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि आज जो है औरतों का दिन है। तो वैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि औरत के बगैर कोई घर कंप्लीट नहीं होता। डेली हर दिन जो है वो एक औरत से ही स्टार्ट होता है। तो मेरी तरफ़ से सब बहनों को आज एक ख़ास दिन है औरतों का, तो उनको मैंने कहा विश कर दूँ। और साथ में आज फिर हर औरत को छुट्टी होनी चाहिए थी हर काम से, लेकिन ये सिर्फ दिन बने हुए हैं, इन पे अमल कोई भी नहीं करता है। चंद लोग सिर्फ विश कर देते हैं क्योंकि दिन होता है ना, इसलिए विश कर दिया जाता है, वरना वैसे ही दिन होते हैं, वैसे ही ज़िंदगी होती है। तो आज मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इस रोज़ा अफ्तार हो गया और मैं बोल रही थी कि आज बहुत कुछ करना था बट नहीं कर सके। कल मुझे आवाज़ आई थी कि कमेंट आया था कि रोने की आवाज़ कहाँ से आती है। तो भाई ये पंखा हमारा रोता है, न्यू लिया लेकिन पता नहीं इसकी चीखें निकलती रहती हैं। चलें गाइस, मैंने ले ली है ग्रीन टी, अभी मैं इसको बनाती हूँ और फिर पीती हूँ। काम ख़त्म हो गया और अब हम इसे दोबारा ऐड कर देते हैं। बचत करनी चाहिए, वो भी हीट है, ओपन ही नहीं हो रहा है। मेरी अच्छे से ग्रीन टी जो है वो रेडी हो चुकी है, जिसने भी पीनी है वो आ जाए। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नहीं करना फिर भी कोई गल नहीं। पंखा मैंने बंद किया है क्योंकि ये बहुत चूँ-चाँ करता है और अक्सर ही मुझसे पूछा जाता है कि भाई ये कौन आपके पीछे रोता है। तो मेरे पीछे कोई नहीं रोता, सिर्फ पंखे की चीखें निकलती हैं। न्यू है उसके बावजूद भी इसकी चीखें निकलती ही रहती हैं। उसके अलावा जी आज मैं पागल हो चुकी हूँ। मैंने बोला था सैलून की सेटिंग की है, मैंने बोलने लगी थी कि ब्लॉग की सेटिंग की है।
तो चलें गाइस, आज हमारे ये सैलून की बैक साइड पे मतलब किचन में काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा थी जो आज हमने निकाल दी है, और उसके अलावा कुछ और सामान था जिसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, वो दिलबर साहब घर ले गए थे। और उसके साथ जो है वो मतलब पीछे वाला एरिया भी सारा खाली हो चुका है। बाकी डॉक्टर हिबा को हमने कीज़ भी दे दी हैं ताकि हम हो या ना हो उनका रात को किसी टाइम भी सामान आए तो वो अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा दिन गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ब्लॉग मैंने कोई नहीं बनाया, इसीलिए पुराना ये ब्लॉग था, ऐसी बाय चांस रिकवर हुआ था ये गूगल फ़ोटो से शायद, तो मैंने आज इसमें ऐड कर दिया है। ये कश्मीर का ट्रिप था, आप लोगों को पता है, वैसे भी यूट्यूब पर मतलब पहले से ही है, तो मुझे ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड करने का बहुत शौक़ है। फिर मैं उसकी एक रील्स बनाती हूँ, और ऐसी काफ़ी रील्स मेरे पास पड़ी हैं जो मैंने पब्लिक नहीं की हैं, प्राइवेट में हैं। कोई भी ऐसी चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है मैं उसके लिए ऐसा करती हूँ। उसके साथ यार मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, सिर्फ मैं ये बोलूँगी कि देखिए मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, किसी और के साथ तो नहीं गई जो आप लोगों को इतनी तब चढ़ी। एनीवे, कहते हैं कि जवाब उनको दिए जाते हैं जो बात को समझने वाले हों, जिन्होंने आगे से फिर वही बोलना हो तो फिर वहाँ पर इंसान को खामोश हो जाना चाहिए, ताकि ज़रूरत ही नहीं। आज का दौर ऐसा है कि बस आप बोल दो कि जो आप लोगों ने बोला वही ठीक है, हमें अपनी हार ही मंजूर है, मुझे किसी के सामने जीतने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है, वो ही करम करने वाली है और वो करेगी। आप हैं, मैं हूँ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक दूसरे को गंदा ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और असल में जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं ना, वीकनेस होती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह से कुरान पाक भी मेरा जो है काफ़ी हो गया है, बस मैं वो यहाँ पे भी शेयर नहीं करना चाहती। मैं ऐसे मजाक में ना दिलबर साहब को बोल रही थी, मैंने कहा मैंने ना सारे सवालों के जवाब याद कर लिए हैं, अब तो बेशक ना मुझे मौत आ जाए। मुझे कहते हैं उन्होंने जाकर भी मैं पूछना तो वहाँ क्या जवाब दोगी। मैंने कहा आप मुझे डराए नहीं। पता नहीं यार कैसे अजीब सी बातें मुँह से निकलती रहती हैं, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि ब्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल से अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। मैं भी कल मैं सैलून ना आऊँ क्योंकि मुझे घर पे काफ़ी काम है जो मैंने करने हैं, जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, अगर मैंने ना किए तो बहुत लेट हो जाएगी। बाकी ईद की शॉपिंग मैंने कोई नहीं की और ना भी कोई इरादा है, ना मुझे कुछ पता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी कुछ आप लोगों के सामने है, डेली रूटीन आपके सामने है। तो बस खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।